और जीएस के सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो सबसे ज़्यादा बार बिहार पुलिस परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके और जीएस के, उन सारे क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह करेंगे। आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। सेशन अच्छे लगेंगे, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोग जितने भी साथी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन ए बी को आप लोग लॉक करेंगे। वाजिद अली शाह आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्या होगा? वाजिद अली शाह आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे कॉपी और पेन लेकर। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 7 अगस्त के, बिल्कुल 100% साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। इंग्लैंड की जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। चलिए बताएंगे आप लोग इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी याद रखिएगा 1615 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 1615 आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे, किससे जो है आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था। चलिए बताएंगे किससे आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे बीजापुर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सेशन अच्छे लगेंगे सेशन को लाइक करेंगे। रोज़ाना आप लोग सुबह में 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। एक शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जिसमें प्रीवियस का क्वेश्चन 100% संभावित क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे साथियों सुबह में 7 बजे। देखिए टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। चलिए बताएंगे आप लोग टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था, सही जवाब क्या होगा। बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। सही जवाब 9 सैन्य बोर्ड का, कितना 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था, याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। अंग्रेजों का सबसे अधिक जो विरोध है निम्नलिखित में से किसने किया था। चलिए बताएंगे आप लोग किसने किया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे मराठा ने, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या कराए कि प्रथम जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति किस संधि में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति है किस संधि से हुई थी, सही जवाब है ऑप्शन लाहौर की संधि आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। लाहौर की संधि आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर यहाँ पे। चलिए बताएंगे सुगौली की जो संधि है यह कब हुई थी। सुगौली की संधि आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है मार्च 1816 आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, लगातार आपके हर बार परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। चलिए बताएंगे आप लोग पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। सभी प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट में देते चलेंगे ताकि साथ में आपका भी डाउट्स खत्म होते चले, साथ में और आपका भी रिवीजन होते जाए जिनको अगर पता होगा। देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। तो याद रखेंगे मालवा में। कहाँ पे?
मालवा आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे मालवा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न ने क्या कराए बताएंगे। अंग्रेजों को बंगाल की प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? अंग्रेजों को बंगाल की प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? शाह शुजा के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, शाह शुजा आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। शाह शुजा आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? बताएंगे आप सभी साथी बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो सभी को याद रखना यहाँ पे मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एक एक सवालों को अच्छे से याद रखना है और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे साथियों। ऐसे जो क्लास का फ्री PDF है टेलीग्राम पे आपको दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? चलिए बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, लगातार पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम बिहार पुलिस परीक्षा में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था? बताएंगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी है। क्या है? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को सुरक्षा हस्तांतरित करने, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। और 1857 से लगातार आपके बिहार पुलिस परीक्षा में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सवाल 2 से 3 सवाल बनते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति, नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ था? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, इनका जो देहांत है 9 मई 1858 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 9 मई 1858 आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है आपके परीक्षा में। अगला सवाल देखेंगे, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारा थी? किसको गोली मारी थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन करजन वैली को आप लोग याद रखिएगा, करजन वैली याद रखेंगे, सही जवाब है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्र याद रखेंगे, नाना साहब के द्वारा। क्या है? नाना साहब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए अगर आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के एक बार लाइक कीजिएगा और सभी साथी फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? चलिए बताएंगे आप लोग, किस वर्ग ने भाग नहीं लिया, सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया, सही जवाब है ऑप्शन बी के लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए बताएंगे आप लोग कि द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन अशोक मेहता याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में याद रखेंगे, सही जवाब है। 18 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? विश्व के इतिहास के झलक के जो रचयिता है यह कौन थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना कीजिएगा। तो कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज के सेशन में,
बिना क्लास को स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। ठीक है साथियों, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? चलिए बताएंगे आप लोग, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। शिकागो याद रखेंगे सही जवाब है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का जो कानून है यह पारित किया गया 1856, याद रखिएगा आप लोग 1856 से पारित किया गया है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का जो प्रयोग है यह किया जाता था? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है यह क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है यह क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी के तरफ जाएंगे आप लोग। सही जवाब है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है, एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। लॉर्ड विलियंजली आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, बताएंगे आप लोग। किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? बताइएगा, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? सही जवाब बताएंगे आप लोग, तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, किस मौर्य शासक की जो हत्या है उसके सेनापति क्या है? तो उसके सेनापति की द्वारा की गई थी, बताएंगे आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। बृहदत्थ आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है यह क्या थी? अशोक की शिलालेखों की लिपि आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ब्राह्मी लिपि। कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, अशोक का कौन सा जो अभिलेख है सबसे अधिक लंबा है? बताएंगे आप लोग, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 7वां अभिलेख याद रखिएगा सही जवाब है। कलिंग का जो युद्ध है यह कब हुआ? कलिंग का युद्ध आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कलिंग का जो युद्ध है 261 BC आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए के तरफ जाएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा 261 BC। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर जो तक्षशिला है यह किसके बीच स्थित था? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है सिंधु एवं झेलम, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है सिंधु एवं झेलम, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है साथियों, बताएंगे। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, और सभी लोग फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। रोज़ाना सुबह में इसी तरह से हमारे साथ जुड़िएगा आप लोग। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो देखिए, भारत के किस स्थल के जा खुदाई से लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या होगा? अंतरजिखेड़ा, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान जो संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब क्या होगा?
प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। देवी देवताओं की पूजा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, चलिए बताएंगे आप लोग, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अहिंसा पे याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, काबा क्या है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है जी, बताएंगे आप लोग काबा क्या है। तो काबा जो है एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखेंगे सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, बताएंगे सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का जो विवाह है, सेल्यूकस विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को। और आगे बढ़िएगा, हेलेना का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगातार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, चलिए बताएंगे आप लोग, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे अच्छे से, आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है कनिष्क, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा, कनिष्क आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश के अंतिम शासक क्या है, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है यह किसने की थी, चलिए बताएंगे आप लोग किसने की थी हत्या, याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या किया गया, सही जवाब है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है यह कहाँ हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है श्रवण बेलगोला में, कहाँ पे, श्रवण बेलगोला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी, बताएंगे सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी, सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, प्रतिष्ठान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता का जो समिति का गठन है यह किया गया था, चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है यह किया गया था, सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, महेंद्र प्रताप याद रखेंगे, सही जवाब है। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो चलिए आप लोग याद रखेंगे कहाँ भेजा था, तक्षशिला आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, तक्षशिला आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। आपका जो परीक्षा का समय है बहुत ही कम समय बचे हुए हैं साथियों, तो इसीलिए अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको हर हाल में इस बार एक सीट पक्का करना है। ये कुषाण काल में सबसे जो अधिक विकास है यह किस क्षेत्र में हुआ था, चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे जो अधिक है किस क्षेत्र में विकास हुआ था, सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कला के क्षेत्र में याद रखेंगे, सही जवाब है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, चलिए बताएंगे कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, डी ऑप्शन याद रखिएगा, मथुरा होगा, कौन सा, मथुरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने जो आरंभ किया था, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ये ऑप्शन को लॉक करेंगे, कनिष्क के द्वारा, सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा, किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे की सिक्के जारी किए थे, चलिए सभी को बताना है फटाफट से, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। साथियों आप लोग 44 नंबर सवाल लिख करके इस तरह से उत्तर बताएंगे ताकि हमें पता चले। चलिए अगर आपको सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे,
जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।